हमारे साथ अब कैबिनेट के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा है। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया। ऑफिशियली आज मॉनसून खत्म होता है, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिशियली तो आज सुबह तक जो रेनफॉल 8:30 बजे तक आया है, उस पे मानसून कर्टन्स ड्रॉन, ओके, 2025। पर अभी बहुत कुछ बाकी है मानसून एक्टिविटी में, और देश के करीब करीब सभी भागों में ही अभी थोड़ा एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये जो एक सप्ताह या 10 दिन की बात है, इसमें विशेषकर जो देश के पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग और उन भागों में जहां की मानसून का विड्रॉल हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, उन जगहों पे भी एक बार फिर से हमें वर्षा देखने को मिलेगी। इस सप्ताह में 10 दिन तक तो ऐसा पैटर्न चलेगा, वेदर पैटर्न चलेगा। थोड़ा अनयूजुअल जरूर है, पहले होता है, लेकिन इतने स्केल पे, इतने ज्यादा वाइडर स्केल पे, मैदानी भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, सभी जगह ये वेदर एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। जी। मिस्टर शर्मा, दूसरी चीज है कि ये ला नीना सेट इन हो रहा है। इसका मतलब अक्टूबर से दिसंबर में अब किस तरह का मौसम देखने को मिलेगा? देखिए, हिस्टोरिकली बात करें तो नॉर्मली वी से ला नीना डजंट ऑगर वेल फॉर नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रॉडली। हालांकि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो केवल जो दक्षिणी पेनिनसुला है, विशेषकर 5 स्टेट हैं, तमिलनाडु, केरला समेत कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में ही उसका ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अक्टूबर का महीना तो अच्छी बरसात होती है देश भर में। क्यों? क्योंकि उत्तरी भारत में और मध्यवर्ती क्षेत्रों से तो मानसून विड्रॉवल होता है, इसलिए वर्षा चलती रहती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो अभी 10-15 तारीख तक तो सामान्य तिथि होती है मानसून की, साउथ वेस्ट मानसून की, इसलिए बरसात होती रहती है। और दक्षिण भारत में कभी भी 15 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि वो विंड पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाता है, ईस्टर्ली विंड्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के प्रिकर्सर्स हैं। तो वहां भी ऑफिशियल डेट तो वैसे 22 अक्टूबर होती है एवरेज इसका नॉर्थ ईस्ट मानसून का, लेकिन जो लास्ट के 10 दिन होते हैं वहां भी बरसात शुरू हो जाती है। कुल मिला के कहें, अक्टूबर के महीने में अच्छी वर्षा होती है देश भर में। हाँ, नवंबर का महीना जो है वो उत्तरी भागों के लिए, मध्यवर्ती, इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज द ड्राईएस्ट पीरियड, ड्राईएस्ट, क्योंकि दिसंबर में एक बार फिर से दूसरे हाफ से फिर वर्षा शुरू हो जाती है। तो देश के दक्षिणी भागों की बात करेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट मानसून का, तो हालांकि ला नीना के साथ, जैसे मैंने बताया, कोई अच्छा कोरिलेशन अच्छा नहीं है, लेकिन मिस्टर शर्मा, ला नीना यूजुअली ज्यादा बारिश तो लाता है, लेकिन जैसे आपने कहा, पहले भी आप हमें बताते रहे हैं कि बारिश के ऑलमोस्ट बाद में आ रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब हार्श विंटर्स भी हैं, कोल्डर विंटर्स भी हैं इसके मायने? देखिए, ला नीना का मतलब है हार्श विंटर्स, कोल्ड विंटर्स, कोल्डर देन नॉर्मल। पर इस बार का ला नीना जो है, खास बात यह है कि लाइक पिछली बार भी ला नीना हुआ, केवल 3 महीने उसका देखने को असर मिला। इस बार भी अभी जब तक ला नीना आएगा, सेटल होगा, तो अर्ली नेक्स्ट ईयर, बिफोर द स्प्रिंग इवन, तो हमें वो तो थोड़ा ढलता हुआ दिखाई देगा, एक बार फिर से न्यूट्रल कंडीशन। कहने का मतलब है, लगातार दूसरे साल एक बहुत ही ये डिफरेंट सा पैटर्न बन रहा है। नॉर्मली ला नीना, अल नीनो हम लेके चलते हैं कि 9 महीने से 12 महीने तक इवेंट होती है, एक नॉर्मल, जो कि नहीं हो रहा। फेरबदल काफी है। मे बी स्टडी इसके बारे में दोबारा जब करेंगे तो पता चलेगा कि क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्या है। टेम्परेचर्स बहुत ही इरेटिक हैं, जो पैसिफिक में भी अभी भी बहुत इरेटिक हैं। तो उसके चलते ला नीना जरूर आएगा, लेकिन ला नीना का असर बहुत कम देर तक रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आज के दिन में अगर ला नीना कंडीशन शुरू हो जाती है, देयर इज अ लैग। जब तक कंडीशन सेटल हो और उसका इफेक्ट हो, उसमें थोड़ा लैग आ जाता है। तो मैं कहता हूं कि अगर जरूरी देखना तो उसका असर तो जरूर होगा, लेकिन क्योंकि इवेंट इतनी स्ट्रांग भी नहीं है, इतनी लंबी भी नहीं है, तो उसके चलते हमें हल्का उसका असर देखने को मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा फेरबदल होने वाला नहीं। जी। ऑल राइट मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जहां तक मानसून की एक्टिविटी है, आज आखिरी दिन है, लेकिन अगले 10 दिन तक यहाँ पर एक्टिविटी संपूर्ण भारत में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जैसे मिस्टर शर्मा कह रहे हैं कि ला नीना का इम्पैक्ट थोड़ा सा ठंडा रह सकता है इस बार, लेकिन क्या एग्जैक्ट है वो ऑफकोर्स यहाँ पर स्टडी के दौरान पता चलेगा। वेल, इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।